ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसके पिताजी 2 साल पहले मर गया और उसकी माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाला, जिसे बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला। लेकिन इसके बावजूद उसने सदी की सबसे लग्जरी कार बनाई, मर्सिडीज बेंज। ये कार इतनी फेमस हुई कि ये हिटलर की मोस्ट प्रिफर्ड कार बन गई। लेकिन इस लग्जरी कार का एक डार्क पास्ट भी है। वो ये है कि हिटलर के कहने पर इन्होंने 63,000 मजदूरों से जबरदस्ती अपनी फैक्ट्रीज पर काम करवाया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मर्सिडीज बेंज है उसमें जो मर्सिडीज है वो एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है। लेकिन उसकी बेटी के नाम से इस कार का नाम क्यों पड़ा? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो पॉपकॉर्न उठाइए और ध्यान से देखिए इस डॉक्यूमेंट्री को। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को मलबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके पिताजी एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माताजी एक हाउसवाइफ थी। जब कार्ल बेंज 2 साल के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई और उनके माताजी को अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ा उन्हें पालने के लिए। कार्ल बेंज ने अपनी माँ की मेहनत को देखा और वो एक अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसरू पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां की। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। कभी वो ड्राफ्टमैन की तरह काम करते और कभी डिजाइनर बन जाते। जॉब करते करते वह अपने एनवायरनमेंट को देखते और उन्हें एक चीज क्लियर हो गई थी और वो ये थी कि आगे चलकर जो घोड़ा गाड़ी है वो नहीं होंगे और उसकी जगह कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चलेगी। जब ये चीज अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते तो उनके फ्रेंड्स उन पर बहुत हंसते। लेकिन कार्ल बेंज को इसकी परवाह नहीं थी। कार्ल बेंज ने 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में मिस्टर बेंज हमेशा ऐसी कार बनाने में लगे रहते जो खुद ब खुद चल पाए। लेकिन कार्ल अपने इंजन के काम में बिजी क्या हुए कि उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। कार्ल को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उनके बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे और इसी की वजह से कार्ल इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके खाने पीने का सारा पैसा इसी लोहे के कारखाने से आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद करी और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। अब हुआ यह कि बर्था के घर वालों ने उसके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किए थे। अब बर्था ने क्या किया कि इन पैसों में से कुछ पैसे लिए और उससे अगस्त रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से उस लोहे की कारखाने के 2 मालिक थे, बर्था और मिस्टर कार्ल बेंज। और अगले 10 सालों तक उन्होंने बहुत सारे पेटेंट अपने नाम किए। जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जाता है। दूसरा पेटेंट यह शिफ्ट बनाने के लिए मिला। तीसरा क्लच के लिए। चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए। 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए। 6ठा पेटेंट था स्पार्क प्लग पर। 7वां स्पीड रेगुलेटर के लिए। इतने पेटेंट लाने के बाद भी यह कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर कार्ल बेंज क्या करते हैं कि कंपनी की कुछ शेयर्स इन्वेस्टर को बेच देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। और यह प्रक्रिया चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास कंपनी के सिर्फ 5% शेयर्स बचे, जिसकी वजह से बाकी के सारे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कार्ल को डिमोट कर दिया, यानी छोटी पोजीशन पर लगा दिया और कार्ल बहुत दुखी हुए। मिस्टर बेंज को पता चल चुका था कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते और उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी और दोबारा से वे 0 पर आ गए। कुछ हफ्तों बाद बेंज 2 भाइयों से मिले जिनका नाम था रॉस और फ्रेडरिक विलियम, जो कि दोनों साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा बेंज एंड सीओ। इस कंपनी को जल्दी सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और इसे पेटेंट भी करवाया और इसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन।
इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी और यह जो मॉडल बना था इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था। और एक बार पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन में यह मॉडल सीधा जाकर एक दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से यह मॉडल बहुत कम बिका। और अगले ही साल 1889 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ बर्था को यकीन था कि यह मॉडल 3 बहुत अच्छी है और इसे ज्यादा बेचने के लिए पब्लिसिटी की जानी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेंज राजी नहीं थे। वे जानते थे कि ये मॉडल 1 की तरह टकरा गया तो दोबारा से मॉडल्स नहीं बिकेंगे, इसलिए इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। फिर 4 अगस्त 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वह रात को चुपके से 5 बच्चों के पास गई, उसमें से 2 बच्चों के कान में कुछ कहा और आकर वापस अपने हस्बैंड के साथ लेट गई। अगली सुबह उसने जो किया उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्था कुछ ऐसा स्टेप उठा सकती है। बर्था बेंज अगली सुबह चुपके से उठी और अपने 2 बेटों के साथ गैरेज में बेंज मॉडल 3 निकाली और कार स्टार्ट की और अपनी मां के पास निकल गई, जो कि 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में उसे जब कई लोगों ने देखा तो डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगी। किसी को पता नहीं चल रहा था कि यह चीज क्या है जो खुद चली जा रही है और उसे चलाने के लिए कोई हॉर्स नहीं है। लेकिन मिसिस बेंज खुद चलती रही। लेकिन उस वक्त मॉडल 3 में केवल 4.5 लीटर फ्यूल ही आता था। उसने लिग्रोइन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी के दुकान में रुका, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रोइन खरीदा और उसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी की दुकान थी, इसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी सबसे पहला पेट्रोल पंप। इसके अलावा उस वक्त कौन से अच्छे रोड थे, इसलिए बीच बीच में गाड़ी खराब हो जाती। बार बार बर्था कार को रोकती, बच्चों को नीचे उतारती, कार को अपनी हेयर पिन से रिपेयर करती और दोबारा से कार से कुछ किलोमीटर कंप्लीट करती। बीच में उनके कार ब्रेक्स पूरी तरह घिस चुके थे क्योंकि वह लकड़ी की बनी थी। तो बर्था ने कार को एक मोची की दुकान में रोका और लेदर की ब्रेक्स लगवाई। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्था और उसके 2 बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर टेलीग्राम से अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपने मां के घर पहुंच चुकी है और थोड़े दिनों के बाद वह इसी कार से कार्ल बेंज के पास वापस आई। उस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेस को पब्लिसिटी मिली। इवन की ब्रेक की इम्प्रूवमेंट को भी बर्था ने बेंज को बताया, जिसकी वजह से डिजाइन को चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से पहली बार एक वाइफ ने अपनी हस्बैंड की इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया। बर्था की इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबंशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और 1889 में इन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार बेची। यह नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि सारे लोग घोड़ा गाड़ी उस टाइम यूज करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार को अफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कंपटीटर बन गई और वह भी बेंज की तरह बहुत अच्छी कार बना रही थी। इस कंपटीटर का नाम था डेमलर मोटर और इसमें 2 पार्टनर्स थे, गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मेबेक। अब यह दोनों थे तो इंजीनियर ही, लेकिन जो डेमलर थे वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वे जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, लेकिन यह समझ और इतने अच्छे बिजनेसमैन मिस्टर कार्ल बेंज नहीं थे। 1887 में डेमलर मोटर्स ने फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुके थे जो कि आज के कार के जैसे दिख रही थी, यानी बेंज की गाड़ियां से भी अच्छी दिख रही थी। और इसके बाद डेमलर मोटर ने बनाई अपनी मास्टरपीस जो कि था मर्सिडीज 35 HP। इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलिनेक, जो कि बहुत सी कार बेचता था। उस जमाने में कह सकते हैं कि उसकी एक कार शोरूम था। उसने डेमलर मोटर के मालिक को कहा कि देखिए, तुम्हें कार का बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि जो नई कार है वो पुराने मॉडल से सबसे बेटर होने चाहिए।
और शर्त नंबर 2 ये है कि इस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर रखा जाएगा। डेमलर मोटर्स की मालिक इस बात को मान गए और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी हालत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डेमलर की कार्स नहीं बिक रहे थे। अब दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि इन्हें मर्ज कर जाना चाहिए और उन्होंने एक्चुअली में ऐसा किया भी और इस कंपनी को नाम दिया गया डेमलर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इस कंपनी ने निकाले उसे डेमलर बेंज कहने के बजाय मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल एस, एसएसके एक्सेट्रा। और इन सारे मॉडल्स को एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था जिसका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे। आई होप पोर्शे नाम आपने जरूर सुना होगा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई जब वो 84 ईयर्स के थे और इसके बाद एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतना ज्यादा पसंद था कि वह खुद भी इसमें ट्रेवल किया करता था। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार्स ही सबसे बेस्ट हैं। इसलिए उसने डेमलर बेंज कंपनी को कहा कि तुम ऐसी कार बनाओ जो दुनिया में सबसे तेज हो, और हुई भी ऐसी। जितने भी उस वक्त वर्ल्ड में कार रेसेस हुए उसमें से मैक्सिमम रेस बेंज की कार ने जीती। एक और कंपनी उस वक्त ये कार रेस जीत रही थी जिसका नाम था ऑटो यूनियन, लेकिन यह भी जर्मनी की ही कंपनी थी। फिर 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने जर्मनी की मैक्सिमम कार कंपनीज को कहा कि वह अब आर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाएंगी। इसलिए डेमलर बेंज कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना शुरू कर दिया। हिटलर ने बेंज कंपनीज को और ट्रक बनाने के लिए कहा तो पहले तो बेंज कंपनीज ने वुमेन वर्कर्स हायर किए, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो ज्यूस प्रिजनर थे उन्हें वर्कर बना के उनसे जबरदस्ती काम करवाया। एक टाइम पर 63,000 वर्कर्स बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी वार हार गई तो इन कंपनीज की इमेज बहुत खराब हो गई। इन्होंने प्रिजनर से जबरदस्ती काम करवाया। इस बात को भी डेमलर बेंज कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया। जो भी जर्मनी के अलावा फॉरेन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वह इनसे ले लिए गए और जर्मनी वाले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही इनके पास बचे। अब इसके बाद इस कंपनी ने अपना इमेज बिल्ड करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले एम्बुलेंस बनाई और उसके बाद पुलिस के लिए व्हीकल्स, बाद में दोबारा से आम लोगों के लिए गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। अगले फाइनेंशियल ईयर्स 2022 की बात करूं तो उन्होंने 24 लाख गाड़ियां बेची। इसकी टोटल वैल्यू थी 13,640 बिलियन रुपीस, जो कि टाटा मोटर्स से ऑलमोस्ट 3.5 गुना है। आज इन्होंने मर्सिडीज बेंज की इतनी अच्छी इमेज कर दी है कि जो कोई मर्सिडीज बेंज खरीदता है वो इतना खुश होता है कि उसे लगता है कि उसने कोई IAS का एग्जाम क्लियर कर दिया हो। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक लग्जरी कार लॉन्च की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।